Good morning, everyone. I, Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Cambridge, Standard 2nd, Subject EVS, Chapter 18, Our Home, Earth. So, today I explain EVS Chapter 18's worksheets, Our Home, Earth. ओके तो आज मैं आप लोगों को EVS की चैप्टर 18 की वर्कशीट एक्सप्लेन करूँगी कि आपको उसमें कैसे लिखना है. अंडरस्टैंड? सी माई फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आपको टिक करना है. ओके का सर्कल करना है. फर्स्ट, 1/4 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर विथ वाटर. 1/4 या 3/4 अर्थ जो है वो पूरा वाटर से कवर है. तो कितना है, 1/4 या 3/4? तो आंसर क्या आएगा, 3/4. 3/4 यानी कि 70% जितना अर्थ पूरा पानी से भरा हुआ है. वाटर ऑफ रिवर एंड सी इज़ सॉल्टी. नदी का पानी या दरिया का पानी सॉल्टी होता है. तो कौन सा पानी सॉल्टी होता है, दरिया. कौन सा पानी सॉल्टी होता है, दरिया का पानी. वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओशियंस या रिवर्स. हम लोग पीने के लिए कौन सा पानी यूज़ करते हैं, ओशियंस का या रिवर्स का. तो रिवर्स का पानी, रिवर का पानी हम लोग यूज़ करते हैं. सी आई ऑलरेडी गिवन यू आंसर हियर. सो यू हैव टू डन फॉर by yourself first, then you have to see the answers. Okay, now question 2, fill in the blanks. The shape of the earth is blank. अर्थ का शेप कैसे होता है, बॉल के जैसा. बॉल को हम क्या कहते हैं, सेफर. तो उसका अर्थ का शेप जो होता है उसके हम लोग क्या कहते हैं, शेफेरिकल. क्या कहेंगे, स्पेरिकल. सेकंड, ओशियंस हैव ब्लैंक वाटर. ओशियन यानी कि दरिया का पानी कैसा होता है, मैंने आगे आपको आगे के क्वेश्चन में समझाया ना. दरिया का पानी कैसा होता है, सॉल्टी. कैसा होता है, सॉल्टी. तो ओशियंस हैव सॉल्टी वाटर. ब्लैंक हैव यू और वी शेप्स. किसके यू और वी शेप में क्या होता है, वैली. वैली का शेप कैसा होता है, आप देखोगे ना तो ऐसे 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 वैली होता है. जैसे आपको माउंटेन लगता है पर माउंटेन नहीं होता है, पर ऐसे यू और वी शेप में होता है. तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड नंबर में क्या आएगा, वैली हैव अ यू और वी शेप. यहाँ पे 3 नंबर में आएगा. अंडरस्टैंड. नाउ 4, डेजर्ट आर ब्लैंक एंड ड्राई लैंड. डेजर्ट की ज़मीन कैसी होती है, ब्लैंक एंड ड्राई लैंड. सूखी ज़मीन होती है. पर और दूसरी कैसी होती है, हॉट. कैसी होती है, हॉट. डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई लैंड. सी आई गिवन आंसर हियर ऑल्सो. ओके, नाउ क्वेश्चन 3, मैच द फॉलोइंग. क्या आएगा, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट, मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो मॉडल बनाया है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब. क्या कहते हैं, ग्लोब. वेरी हाई एरिया ऑफ द अर्थ. जो अर्थ के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर जो बहुत ऊंचे एरिया है उसे क्या कहेंगे, माउंटेन्स. क्या कहेंगे, माउंटेन्स. लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड्स. फ्लैट लैंड्स होती है पर एरिया बहुत बड़ा होता है, ज़मीन एकदम फ्लैट होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लेन्स. क्या कहते हैं, प्लेन्स. और वेरी लार्ज वाटर बॉडी. बहुत सारा पानी होता है तो क्या कहेंगे उसे हम, शी. क्या कहेंगे, शी. लो एंड बिटवीन माउंटेन्स. लो एंड बिटवीन लो लैंड एंड बिटवीन माउंटेन्स. माउंटेन्स के बीच में छोटी छोटी जगह होती है तो उसे क्या कहते हैं, वैली. क्या कहते हैं, वैली. ओके, नाउ क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. नीचे आपको जो सेंटेंस दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है वो आपको लिखना है. ठीक है. वी लिव ऑन द प्लानेट अर्थ. हम लोग, हमारा जो प्लानेट है अर्थ नाम का, उसके पे हम लोग
रहते हैं, तो इट इज़ अ ट्रू। 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। अर्थ के ऊपर 1/4 जितनी सब जगह ज़मीन है, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। नैनीताल इज़ नॉट अ हिल स्टेशन। नैनीताल है वो हिल स्टेशन नहीं है, तो दिस इज़ फॉल्स। नैनीताल क्या है? हिल स्टेशन है। नैनीताल क्या है? हिल स्टेशन है। प्लेन्स प्लेन्स आर ड्राई लैंड्स कवर विथ सैंड। जो प्लेन एरिया होता है वो पूरा ड्राई होता है और पूरा सैंड यानी रेती से भरा हुआ होता है, तो इट इज़ फॉल्स। वी शुड नॉट कट ट्री। हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, इट इज़ ट्रू। अर्थ इज़ स्क्वायर इन शेप। अर्थ का जो शेप होता है वो स्क्वायर होता है। अर्थ ऐसे थोड़ी होता है, ये स्क्वायर थोड़ी होता है। अर्थ कैसे होता है? ऐसे होता है ना। तो अर्थ इज स्क्वायर इन शेप, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। अर्थ के आगे पीछे पूरा अर्थ के आजू बाजू सारी जगह पे क्या है? हवा है, एयर है, तो क्या आएगा आंसर? ट्रू। अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम मून। अर्थ को लाइट और हवा किससे मिलती है? मून से। अर्थ को लाइट और हवा किससे मिलती है? मून से। सो इस इज ट्रू। द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। सन जो है वो पूरा अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस ट्रू और फॉल्स। नाउ क्वेश्चन 5, नेम देम। यहाँ पे आपको उसके नाम लिखना है। वेरी हॉट ड्राई लैंड्स, जो बहुत गर्म होते हैं और ड्राई होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेजर्ट। सी मैंने यहाँ आंसर आपको लिख के दिए हैं। लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड्स। फ्लैट लैंड्स के जो बड़े एरिया होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन्स। क्या कहते हैं? प्लेन्स। स्मॉल माउंटेन्स, छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हिल्स। क्या कहते हैं? हिल्स। डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के डिफरेंट फीचर्स क्या है? तो लैंड फॉर्म, वो अलग अलग तरीके लैंड फॉर्म में है। कैसे हैं? लैंड फॉर्म में। ओके, आंसर द फॉलोइंग। What are landform? Write any two of them. Natural features. Question 1. What are landforms? Write any two of them. Natural features of the earth's surface is called landform. Hills, mountains, valley, plains are landform. जो अर्थ के जो लैंडफॉर्म है वो कौन से हैं? हिल्स, माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स, और ये सारे क्या है? लैंड फॉर्म्स है। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड, व्हाट आर प्लेन्स? प्लेन्स लैंड किसे कहते हैं? तो प्लेन्स आर लार्ज एरिया ऑफ द फ्लैट लैंड। जो फ्लैट ज़मीन होती है वो बहुत बड़े एरिया में होती है, तो उसे हम लोग प्लेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं। What are plateaus? Plateaus किसे कहते हैं? An area of high level land is called a plateaus. किसे कहते हैं? An area of high level land is called plateaus. What are valley? Valley किसे कहते हैं? A lowland area that lies between a mountain or hills is called a valley. वैली किसे कहते हैं? कि जो माउंटेन और माउंटेन या फिर हिल्स दोनों के बीच में से जो जगह जाती है उसे वैली कहते हैं। जैसे कि ये माउंटेन है और यहाँ बीच में से जो जगह जाती है उसे क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली। राइट एनी टू वेज टू सेव द अर्थ। हमें अर्थ को बचाने के लिए कोई दो चीज़ लिखनी है। तो वी शुड नॉट कट
ट्रीज। अगर हम लोग ट्रीज नहीं कट करेंगे तो भी अर्थ बच सकता है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी भी वेस्ट नहीं करना है। नाउ लर्न एंड राइट हार्ड वर्ड्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे हार्ड वर्ड्स दिए हैं जो आपको लर्न भी करना है और यहाँ पे 5 टाइम लिखना भी है। जैसे कि प्लानेट, PLANET प्लानेट, स्फेरिकल, SPHERICAL स्पेरिकल, अराउंड, AROUND अराउंड, सराउंडेड, SURROUNDED सराउंडेड, ब्लैंकेट, BLANKET ब्लैंकेट, एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर, प्रोटेक्ट्स, PROTECTS प्रोटेक्ट्स, हार्मफुल, HARMFUL हार्मफुल, surface, SURFACE surface, cover, COVERED cover, globe, GLOBE globe, model, MODEL model, 1/4, ONE1 FOURTH fourth, everywhere, EVERYWHERE everywhere, different, DIFFERENT different, features, FEATURES features, natural, NATURAL naturals, landforms, LANDFORMS landforms, hills, HILLS hills, mountains, MOUNTAINS mountains, valley, VALLEYS valley, streams, STREAMS streams, following, FLOWING following, tableland, TABLELAND tableland, suitable, SUITABLE suitable, desert, DESERT desert, island, ISLAND island। तो ये सारे जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको सारे लर्न करने हैं और फिर उसको 5 टाइम लिखने हैं। अंडरस्टैंड? सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्कशीट हाउ टू राइट। ओके, और हर एक आंसर आपको 3 टाइम लिखने भी हैं। अंडरस्टैंड? और गुड हैंड राइटिंग से वर्कशीट लिखनी है और वर्कशीट लिखने के बाद फिर आपको ये वर्कशीट स्कूल में सबमिट भी करा देनी है। ओके, थैंक यू।